लवी राजपूत सर पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जो हूँ डेली जो है एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो आज भी जो है वो आपके सामने एक वीडियो जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। सूचना ये है कि हमारे द्वारा यूपी ट्रिपल एससी पैट, सुपर टैट और यूपी टैट, सुपर टैट, यूपी टैट, यूपीएसआई या अदर एग्जामों की जो है वो तैयारी के लिए जो है वो आपका बैच स्टार्ट हो चुके हैं। बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे यूपी ट्रिपल एससी बैच से जुड़ने के लिए या सुपर टीईटी बैच से जुड़ने के लिए या आपका यूपी टीईटी बैच से जुड़ने के लिए या यूपीएसआई बैच से जुड़ने के लिए या अदर जितने भी आपके कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं, तो किसी भी बैच से जुड़ने के लिए, बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमें इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक नंबर है 8218289976। ठीक है, 8218289976 एक नंबर हमारा ये है। और दूसरा नंबर जो है वो दूसरा नंबर हमारा है 8755220084। ठीक है, यानी 8218289976 और 8755220084। दोनों नंबरों में से आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए आप जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं। आपका बैच जो है वो स्टार्ट जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको यूपी टेट, सुपर टेट या जितने भी आपके जो है शिक्षक भर्ती वाले एग्जाम होते हैं, और शिक्षक भर्ती वाले एग्जाम के लिए मैं आपको आज मनोविज्ञान यानी आपका जो है साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिस सेट कराने चल रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझें और इसे शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इससे जो है आप किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट में जो है वो आप मुझे लिख के भेज सकते हो। ठीक है, थैंक यू। आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। मैं आपके सामने एक चैप्टर है लर्निंग यानी अधिगम। एक चैप्टर होता है मनोविज्ञान में, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट और जितने भी आपका जो है वो शिक्षक भर्ती वाले एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों में जो है वो बहुत अच्छा चैप्टर होता है। यानी उस चैप्टर के बिना जो है वो किसी भी एग्जाम पेपर की जो है वो संरचना संभव नहीं है। और मैं आपको उसी चैप्टर के जो है कुछ प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए क्वेश्चन को जो है वो प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। कोटेशन आती है, आपसे कोटेशन पूछी जाती है। कोटेशन है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया था। तो मैं आपसे बताऊं, ये यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस कोटेशन को गेट्स एवं अन्य ने दिया। था। थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। जैसे लर्निंग क्या होती है, लर्निंग मतलब अधिगम, मतलब लर्निंग मतलब अधिगम यानी सीखना। आप सीखने के लिए क्या करते हो, अनुभव लेके सीखते हो, आप प्रशिक्षण करके सीखते हो। ठीक है, तो अनुभव और प्रशिक्षण आप कहां लेते हो, तो प्रशिक्षण आप कॉलेज में लेते हो
कैसे प्रवेश करते हो, तो आप गेट से प्रवेश करते हो कॉलेज में, प्रशिक्षण में आप गेट से प्रवेश करते हो और तभी आपको क्या होता है, अधिगम यानी लर्निंग यानी आप सीखते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि अधिगम जो होता है, जो सीखना होता है, वो अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जो है वो व्यवहार में परिवर्तन क्या है, वो सीखना है। ये किसने कहा था, तो ये गैस एवं मर्गी ने कहा था। ये आपका यूपी पीईटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। मैं आपसे बताऊं, जो थार्नडाइक है, थार्नडाइक ने सीखने के दो नियम दिए थे। थार्नडाइक है, थार्नडाइक ने जो है, थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक है और थार्नडाइक ने सीखने के दो नियम दिए थे और वो दो नियम कौन से थे, तो एक तो था मुख्य नियम, मुख्य नियम, मुख्य नियम, और दूसरा था आपका गौड़ नियम, गौड़ नियम या द्वितीय नियम। ठीक है, अगर मैं थार्नडाइक की बात करूं तो थार्नडाइक ने मुख्य नियमों में 3 नियम दिए थे और मुख्य नियमों में तीन जो नियम थे वो कौन से थे, तो एक तो था आपका प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, और दूसरा था आपका जो है वो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, और दूसरा था आपका तत्परता का नियम, तत्परता का, तत्परता का नियम। ठीक है, और तीसरा था अभ्यास का नियम। क्या था, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, तो थार्नडाइक ने जो दो नियम दिए थे सीखने के, एक मुख्य नियम था, एक गौड़ नियम था। मुख्य नियमों में जो है वो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम बताया था, जबकि गौड़ नियम उसने 5 बताए थे। गौड़ नियम कितने बताए थे, 5 नियम बताए थे, बहु प्रतिक्रिया का नियम, समानता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, इस टाइप से है। नहीं, तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो बेटा आपका तत्परता भी शामिल है, आपका अभ्यास भी शामिल है और आपका प्रभाव भी शामिल है, बट आपका जो ये बहु अनुक्रिया का नियम है ना, बहु अनुक्रिया का नियम, ये सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, ये सीखने के गौड़ नियमों में शामिल है। बात आई समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि सीखने की वह अवधि, सीखने की वह अवधि जब सीखने की जो प्रक्रिया होती है, तो सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। जैसे मान लो आप कोई जो है कोई वर्क कर रहे हो, सीख रहे हो और उसमें जो है वो आप उन्नति नहीं कर रहे हो। जब आप कोई भी चीज सीख रहे हो, अधिगम कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो और आप उसमें उन्नति नहीं कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, तो मैं आपसे बताऊं। देखो, जब सीखने की अवधि में या सीखने की प्रक्रिया में जब परिवर्तन या उन्नति नहीं होती है ना, वो सीखने का आपका पठार होता है। क्या होता है, सीखने का पठार होता है। लेकिन बेटा अगर वो कह दे कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कब उन्नति होती है, तो उन्नति नहीं होती है, तो आपका क्या हो गया, सीखने का पठार। और अगर उन्नति होती है, उन्नति होती है, तो वो क्या कहलाता है, तो उन्नति होती है तो वो कहलाता है सीखने का वक्र, यानी इस टाइप से। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो आपको क्या होता है, इस ढंग से ग्राफ बना होता है। मैंने क्लास में पढ़ाया भी है और अब मैं जो न्यू बैच स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग, तो उसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल से स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तो होती है टाइमिंग कि कितने समय, मतलब कितनी अवधि, और यहाँ होता है लर्निंग कि आपने कितना सीखा, और इस ढंग से यहाँ पर ग्राफ बनता चला जाता है। ठीक है, तो सीखने में अगर उन्नति नहीं है तो आपका होता है सीखने का क्या बनता है, वो पठार। और अगर सीखने में उन्नति होती है, सीखने की गति में जो है वो आपका जो है प्रोसेस होती है, बढ़ता है, तो वो कहलाता है आपका सीखने का वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत
सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं, अधिगम चैप्टर में सिद्धांत बहुत हैं, आपसे सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं। जैसे सिद्धांत जैसे आपसे पूछा जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, पावलोव का कौन सा सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। और आपका ये क्या है, ये है सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत को, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत या प्रयास और भूल का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो अगर बात है कॉलर की, तो कॉलर आपको पता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कॉलर ने दिया था। बात है पावलोव की, तो पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। और अगर बात है गेस्टाल्टवादी की, तो गेस्टाल्टवादी जो है वो अलग है, यानी तरीके से गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक अलग है, उन्होंने प्रयास और भूल का सिद्धांत नहीं दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है आपका थार्नडाइक। आंसर क्या है इसका, तो इसका आंसर है बेटा थार्नडाइक के प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रयास और भूल का सिद्धांत जो है वो आपका थार्नडाइक ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कोहलर निर्णय से किससे संबंधित है। देखो कोहलर किससे संबंधित है, कोहलर किससे संबंधित है। देखो कुछ क्वेश्चन बड़े मतलब इजी होते हैं, बस आप थोड़ा समझ नहीं पाते हो तो गलत हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन वो बहुत ही इजी होते हैं। कि कैसे इजी होते हैं, देखो आप अधिगम जब चैप्टर पढ़ोगे, मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, तो अधिगम चैप्टर से जुड़े हुए कुछ मनोवैज्ञानिक में आपको वो ध्यान रखने होते हैं। मान लो व्यवहारवादी तो अलग है, व्यवहारवादी कौन से सिद्धांत दिए हैं, या गेस्टाल्टवादी कौन से सिद्धांत दिए थे, वो तो आपको याद रखना ही है, लेकिन उसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये मनोवैज्ञानिक किस चैप्टर से रिलेटेड रखते हैं। जैसे क्या है, आपको पता है कि कोहलर जो है वो किससे संबंधित है, ये पूछना चाह रहे हैं। अभिप्रेरणा में आपका कोहलर कहीं नहीं आता है, बात आई समझ में। अभिप्रेरणा में कोहलर आपको कहीं नहीं आता है, विकास में आपका कोहलर कहीं नहीं आता है, व्यक्तित्व में आपका कहीं नहीं आता है। कोहलर का अगर जिक्र होता है, कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया था वो कहां दिया था, वो आपका अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत दिया था। और कोहलर अधिगम सिद्धांत के अधिगम चैप्टर के अंतर्गत कोहलर कैसा मनोवैज्ञानिक है, तो कोहलर बेटा एक प्रकार का गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। बात है समझ में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अगर आपसे पूछे कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, वेरी इजी क्वेश्चन, अधिगम चैप्टर के अंदर है, यूपीपीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया था वो आपका स्किनर ने दिया था, और ये क्वेश्चन आपका जो है वो यूपीपीटी 2016 में आ भी चुका है, ठीक है। आप चिंता ना करो किसी भी तरह की, ठीक है। जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो जब मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन की मेरी गारंटी है कि आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है वो कर ले जाओगे, या कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है और अपने सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी बात जो है वो कही है। टोटल में आपको जो है वो एक एक चीज आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखो आया नहीं आया, आया बेटा, देखो यहाँ सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। लेकिन मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपका सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, और सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, कोहलर ने दिया था। और कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहां दिया था, तो अधिगम में दिया था। और अधिगम में आपको पता है कि दो मनोवैज्ञानिक आपको पढ़ने होते हैं, एक पढ़ना होता है व्यवहारवादी को, कौन से उनके सिद्धांत पढ़ने हैं, और एक आपके होते हैं गेस्टाल्टवादी, और उन गेस्टाल्टवादियों के आपको सिद्धांत पढ़ने। अब क्वेश्चन में क्या है कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो आपको पता है कि कोहलर ने किया था। क्वेश्चन में कोहलर का अधिकार कहीं नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कोहलर मनोवैज्ञानिक है वो किस प्रकृति का मनोवैज्ञानिक यानी किस प्रकार का है, व्यवहारवादी है या गेस्टाल्टवादी है। अब आपको देखना है जो आपका ये है वो आपका गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बड़े अच्छे से समझना, बड़े अच्छे
क्वेश्चनों को आप तभी कर पाओगे जब आप जो हमारे बैच से जुड़ोगे, और जब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये गेस्टाल्टवादी है, ये मनोवैज्ञानिक, इन्होंने ये सिद्धांत कहे थे। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन अगर आपके आए तो आप क्या कर लोगे, उन्हें आसानी से जो है वो कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तो प्याजे प्याजे जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्याजे से जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? जो जीन प्याजे है ना, जीन प्याजे ने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक सिद्धांत। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा। प्याजे के अनुसार अगर देखा जाए तो प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी। विकास की कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं दी थी। विकास की कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं दी थी। और 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? तो 4 अवस्था में आपका संवेदी कामक अवस्था, दूसरा था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा क्या है? तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी क्या है? तो चौथी है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनके उपनाम भी हैं। ठीक है, हालांकि सर मैं मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, क्लास में आपको टोटल जो भी इनके उपनाम है 2 2 3 3 वो सब बताया जाएगा। यानी संवेदीकात्मक अवस्था 0 से 2 होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 से जो है वो ऊपर होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय अवस्था कौन सी होती है? तो बेटा द्वितीय अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यहाँ है नहीं ऑप्शन में, देख आगे देखते हैं, आगे होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो ये, तो इसका आंसर क्या हो गया? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपका जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? देखो प्याजे, मैंने बताया प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याजे क्लास में मैं आपको बहुत एक एक वर्ड्स का बताऊंगा, स्कीमा क्या होता है, समायोजन क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, संगठन क्या होता है, अनुगण क्या होता है, संक्रिया क्या होता है। टोटल मैं आपको एक चीज एक वर्ड बताऊंगा, इसको और एग्जाम्पल स्वरूप आपको जो है समझाऊंगा, ताकि आपको पढ़ने का बहुत ही आनंद आएगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, जीन प्याजे मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो मैं आपसे बताऊं, जीन प्याजे जो है ना वो आपका संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए थे, तो बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था वो आपका जीन प्याजे ने दिया था। बल्कि भाषा का, सामाजिक का, ये वाइगोटस्की सामाजिक, वाइगोटस्की भाषा, नॉम चॉम्स्की, आपको जब क्लास में जो है वो शुरू कराया जाएगा तो एक बात बताई जाएगी आपको। ठीक है, साइकोलॉजी में 25 प्लस एवरी स्टूडेंट, मेरी गारंटी है एवरी स्टूडेंट 25 प्लस आपका लेके आएगा। ठीक है, तो हमारे वैसे जुड़ने के लिए आप संपर्क करें, जो मैंने आपको शुरू में नंबर बताया है नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, प्याजे जो है प्याजे की जो अवस्थाएं कितनी है? 4 अवस्थाएं हैं, चारों के नाम बता दिए है नहीं। प्याजे है, प्याजे में जो है मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया था? तो प्याजे ने बेटा मुख्य रूप से जो है वो संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था है नहीं। आगे देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा, अधिगम चैप्टर सही है, ये अधिगम यानी लर्निंग चैप्टर सही है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित थे? तो मैं आपसे बताऊं तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। यहां आप लिख लो सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ध्यान रखना कि एक जो है ना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो था ना वो वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। दोनों में डिफरेंट क्या है वो आपको क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे
यही क्वेश्चन आया था, मैंने बताया भी था आपको कि निम्न में से कौन सी सीखने का नियम नहीं है। तो सीखने के नियमों में तत्परता का नियम शामिल है, प्रभाव का नियम शामिल है, अभ्यास का नियम शामिल है, बेटा तनाव का नियम नहीं है। मैंने आपको बताया था थार्मोडायनामिक्स के मुख्य नियम 3 नियम है, उसमें आपका तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम, बट तनाव का नियम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीटीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो आपको पता है स्किनर की क्या थी, स्किनर की क्या थी, स्किनर की देखो थार्मोडायनामिक्स का था, थार्मोडायनामिक्स की बिल्ली थी, पावलोव का कुत्ता था, कॉलर का जो था वो वन मानुस था, और स्किनर वगैरह के लिए कबूतर वगैरह जो था वो आपका किसका था, वो स्किनर का था। ये कह रहा है कि पावलोव जो है, पावलोव ने किसका प्रयोग किया था, तो पावलोव का कुत्ता था, थार्मोडायनामिक्स की बिल्ली थी। ठीक है, और कॉलर बंदर यानी वन मानुस, और स्किनर का चूहा और कबूतर। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे देखते हैं। थोड़ा हैंग हो गया, आगे देखो। देखो क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत नियमों में से किस वर्ग का सिद्धांत है, तो क्षेत्र सिद्धांत। देखो क्षेत्रवादी सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी कर्ट लेविन ने दी थी। आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था, तो क्षेत्र सिद्धांत के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। तो क्षेत्र सिद्धांत या क्षेत्रवादी अधिगम सिद्धांत जो था वो कर्ट लेविन ने दिया था। किसने दिया था बेटा, कर्ट लेविन ने दिया था। और ये कर्ट लेविन जो था वो अधिगम चैप्टर से जुड़ा हुआ था। और अधिगम मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के सिद्धांतों पर था, व्यवहारवादी था यानी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और कौन से थे, और आपका गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादी थे, है नी। तो कर्ट लेविन यानी जो फील्ड थ्योरी थी, यानी आपका क्षेत्र सिद्धांत दिया था वो कर्ट लेविन ने दिया था, और कर्ट लेविन ने अधिगम चैप्टर के अंतर्गत दिया था। अब कर्ट लेविन व्यवहारवादी था या गेस्टाल्टवादी था, आपको पता होना चाहिए कि कर्ट लेविन था वो आपका गेस्टाल्टवादी था। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गेस्टाल्टवादी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, थार्मोडायनामिक्स का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। थार्मोडायनामिक्स या थार्मोडायनामिक्स अधिगम चैप्टर के अंदर आप थार्मोडायनामिक्स को पढ़ोगे, और थार्मोडायनामिक्स जो है वो व्यवहारवादी है। कैसा है, तो थार्मोडायनामिक्स जो है वो व्यवहारवादी है। ठीक है, ये थार्मोडायनामिक्स व्यवहारवादी है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलर ने प्रयोग किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सूज एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया भी है कि सूज एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो था वो बेटा कॉलर ने दिया, और कॉलर ने प्रयोग किस पे करा था, तो कॉलर ने प्रयोग करा था वन मानुसों पर। किस पर किया था, वन मानुसों पर, और वन मानुसों को प्रयोग किस पे कराया था, तो उसने रखे थे केले, रखे थे केले। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट। अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था, अधिगम है तो अधिगम प्रभाव मैंने आपको बताया था। अधिगम के अंदर थार्मोडायनामिक्स ने दो नियम दिए, मुख्य नियम, गूढ़ नियम, और मुख्य नियमों में 3 नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो ये कह रहा है कि अधिगम में डॉट 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 ने प्रभाव का नियम दिया था, तो प्रभाव का नियम थार्मोडायनामिक्स ने दिया था। किसने दिया था प्रभाव का नियम, तो प्रभाव का नियम किसने दिया था बेटा, तो प्रभाव का नियम थार्मोडायनामिक्स ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सीईटी 2015 में आया हुआ है। प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। शुरूरावस्था लिखवाई मैंने, शुरूरावस्था लिखवाई मैंने आपको कि संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, या आपका अमूल संक्रियात्मक अवस्था। ये कह रहा है कि 2 से 7, तो 2 से 7 की जो अवस्था है द्वितीय अवस्था है, द्वितीय अवस्था को आप जो है ना तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो, तो आप जानते हो इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष।